मैंने आपके विषय में थोड़ा बहुत सुना है कि आपने वर्ल्ड वाइड बहुत ट्रैवल किया है। देखिए, शुरू में तो इतना शौक था। जब मैं पहली बार जर्मनी गया तो एक कंट्री में नॉर्वे गया, दूसरा कंट्री सिर्फ इसलिए गया कि वहाँ ठप्पा लग जाएगा। बस आज जापान के अलावा मैं सब कंट्रीज में हो आया हूँ। ये जो एक्सपोर्ट बिजनेस है जी, इतना सिंपल है, क्या ये हर आदमी कर सकता है? मैं तो कहता हूँ जो लोग आईएएस के लिए कोशिश करते हैं वो टफ काम है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना बहुत आसान काम है। जहाँ तक मेरे सुनने में आता है कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट के लिए। वो कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कौन सा प्रोडक्ट करें Yes. और किस कंट्री में करें, ये क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत मामूली चीज़ें हैं जिसमें आदमी खो जाता है। मैंने आपके विषय में थोड़ा बहुत सुना है कि आपने वर्ल्ड वाइड बहुत ट्रैवल किया है। कितने का कंट्री में आपने ट्रैवल किया है और आपने वहाँ कौन कौन से बिजनेस एक्सप्लोर किए हैं? बहुत बड़ी बात है। देखिए, शुरू में तो इतना शौक था। जब मैं पहली बार जर्मनी गया तो एक कंट्री में नॉर्वे गया, दूसरा कंट्री सिर्फ इसलिए गया कि वहाँ ठप्पा लग जाएगा। ओह, ठीक है। इतना शौक था। लेकिन अब जब 8-9 पासपोर्ट भर चुके हैं तो गिनती भी ख़त्म हो गई है कि कितने कितने कंट्रीज़ में हम गए। बड़ा शौक था। अफ्रीका नहीं गया था तो अफ्रीका जाने का मन था। मैं रशिया नहीं गया था तो मन करता था रशिया देख कर आएँ। तो ऐसे करके करके बस आज जापान के अलावा मैं सब कंट्रीज़ में हो आया हूँ। क्यों छोड़ दिया? बस अब बिना काम कहीं घूमने कभी आज तक नहीं गए। और जो आप आइटम्स की बात कह रहे हैं एक्सप्लोरेशन की, तो हर कंट्रीज़ की विशेषताएं हैं, हमारे देश की भी विशेषताएं हैं, पर वो मैचिंग करनी पड़ती है। किस कंट्री में क्या ज़रूरत है और हम क्या दे सकते हैं। ये बिल्कुल मैट्रिमोनियल मैचिंग की तरह है। अच्छा। लड़के भी बहुत हैं, लड़कियां भी बहुत हैं, पर एक से एक को ही मैच करना है। यही तो एक्सपर्टी है। बस बिजनेस मैन की कोई भी बिजनेस है वर्ल्ड वाइड, जी, ये बिजनेस मैन की कला है, एक्सपर्टी है, जो इस चीज़ को भाप लेता है कि मेरा क्लाइंट, मेरा कस्टमर कौन है और मैं क्या प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। यदि उसने ये पहचान लिया तो इट मीन्स वो सक्सेस बिजनेस मैन है। एग्जैक्ट। पर्सनल लाइफ के बारे में जी, जो ब्रीफ में मैंने आपको पूछा, ये भी ज़रूरी है जी, कि लोगों, जो भी मेरे दर्शक या मैं ही हैं या जो भी देख रहे हैं हमारे को, उनमें कॉन्फिडेंस आए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बिना कॉन्फिडेंस या बिना अच्छे विचारों के साथ तो कोई कुछ कर नहीं सकता। जी, अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में क्या फ़र्क है? बिल्कुल। देखिए, जब हम भी नए थे तो हम ऐसा सोचते थे कि एक्सपोर्ट मतलब होता है अपने देश से बाहर माल भेजना। बिल्कुल। शाब्दिक मीनिंग है, और बाहर से अंदर वो इम्पोर्ट इंपोर्ट कहलाता है। वो बिल्कुल, इम्पोर्ट कहलाता है। बिल्कुल। पर जब हम करने चलते हैं हम सोचते हैं कौन सा बढ़िया रहेगा। तो एक्सपोर्ट में हमें लगता है हम अपना माल बाहर भेजें तो बहुत अच्छी बात है, पैसा डॉलर इंडिया में आएगा तो अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात पे, ये पहले हमारे मन में भी ये था, पर इंपोर्ट भी उतना ही आवश्यक है जितना एक्सपोर्ट है। बहुत सी चीज़ों की हमारे देश में शॉर्टेज है। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या किस टाइप की वैरायटी है, वो एक्सपोर्ट के लायक है या वहाँ से मंगवाने के लायक। बिल्कुल, यही हुआ। ये ऐसा थंब रूल नहीं कह सकते कि एक्सपोर्ट ही बढ़िया है कि इंपोर्ट बढ़िया है। डिपेंड करता है कि आपकी जो वैरायटी है क्या है। बिल्कुल, यही हुआ। बिल्कुल। ये जो एक्सपोर्ट बिजनेस है जी, कितना सिंपल है, क्या ये हर आदमी कर सकता है? मेरे जैसा आदमी कर सकता है? आप तो ऑलरेडी कर अरे चुके नहीं, हैं। मेरी जिंदगी में जिसने एक्सपोर्ट नाम नहीं सुना तो कैसे कर लेगा? नहीं, ऐसी बात। एक लेमैन जिसको हम बोलते जी, हैं, जी, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो लोग आईएएस के लिए कोशिश करते हैं वो टफ काम है। एक्सपोर्ट
और इंपोर्ट करना बहुत आसान काम है। वेरी आपको बस बेसिक मालूम होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा और कौन सा इसी में लगे हुए सर्च करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बहुत आसान है। और आपके हिसाब से हर बंदा जिसके मन में या माइंड में ये सोच है कि मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो वो कर सकता है। चलो एक्सपोर्ट तो हमने सोच लिया जी, पर उसकी फॉर्मेलिटीज़ क्या है, कौन कौन से लाइसेंस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये कैसे पता लगेगा? नंबर 1, क्या इसके करने के लिए कोई मिडलमैन भी मिलते हैं जो हमारी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करें? क्योंकि लेमैन को तो कुछ पता ही नहीं, वो तो पैसा दे सकता है, ले सकता है। आप क्या कहते हैं? जी बिंदल साहब, इसमें देखिए थोड़ा मैं रिजर्वेशन करूँगा कि वैसे सरकार को काफ़ी हेल्प करनी चाहिए। डिपार्टमेंट सारे बनाए हुए हैं, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, केमिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। बट मैं आपके इससे एक बात कहना चाहूँगा कि सब जगह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, नौकरीशाह। वो एक्चुअल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट उन्होंने कभी नहीं किया, इसलिए वो एक लिमिटेड ही गाइड कर पाते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी देखो, जहाँ तक मेरे सुनने में आता है कि हमारी इंडिया गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट के लिए। वो कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट करो, हम आपके साथ हैं। कुछ चीज़ों पे सब्सिडी देती है, कुछ चीज़ों पे बेनिफिट्स देती है। तो फिर भी मतलब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए मेरा ख्याल जहाँ तक है, एक मिडल मैन की ज़रूरत पड़ती है जी, क्योंकि एक तो उससे स्पीड बढ़ जाती है, काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो उसमें कोई बुराई नहीं है मिडल मैन रखने कोई में। बुराई नहीं, बिल्कुल जी। क्या कहते हैं? हाँ, मिडिल मैन तो देखिए ये भी आउटसोर्स करना पड़ता है, आउटसोर्स ही होते हैं। पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन मिडिल मैन सही है। वो तो आप जैसे लोगों से पूछ लेगा जी, जो भी करेगा जी। वो तो आप जैसे जो एक्सपर्ट लोग हैं आपसे चैट करके पूछ लेगा, फ़ोन करके पूछ लेगा। ये तो इन कामों में तो आप हमेशा हेल्पफुल है ही। नहीं, बिल्कुल जो जैसा आप कहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन सा मिडिल मैन, सबसे बड़ी चीज़ है कौन सा प्रोडक्ट करें Yes. और किस कंट्री में करें, ये क्लियर हो जाना ये चाहिए। clear उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वगैरह बहुत मामूली चीज़ें हैं जिसमें आदमी खो जाता है। लोग डॉक्यूमेंट से घबराए रहते हैं। हाँ, यही पर ये बहुत आसान है। बड़ी यूट्यूब में इसमें बड़ी रहती है जी, एक्सपोर्ट में ये डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट सीखो, ये सीखो, वो सीखो। आपका कहना है कि ये कुछ भी नहीं है, एक ये हवा बनाया हुआ है। बिल्कुल। एक्सपोर्ट करना यदि आपने ठान लिया तो 100% एक्सपोर्टर बनेंगे ही बनेंगे। गुप्ता जी, एक दो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, मतलब बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। बिल्कुल। एक तो ये, क्या इसमें कुछ पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन चाहिए? एक तो छोटी छोटी बातें और हैं, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन कितनी चाहिए, क्या क्वालिफाइड होना ज़रूरी है? दूसरा ये, क्या जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका आपका मैन्युफैक्चर होना ज़रूरी है, खुद का बनाना ज़रूरी है, या मार्केट से लेके आप उसको ट्रेड भी कर सकते हैं? आपका इस विषय में क्या कहना है? बिंदल साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें लैंग्वेज नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती। ये ऐसी बातें दिमाग में रहती हैं, पर मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से बता देना चाहता हूँ, लैंग्वेज इज़ नॉट ए बैरियर एट ऑल। आपको चाइनीज़ नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, वो चलेगा। बिजनेस की लैंग्वेज आनी चाहिए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर सकता है, और बहुत पढ़ा लिखा उसके यहाँ नौकरी करता है, वो उसके यहाँ मैनेजर बनता है।